दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अनेक ऐसी कहावतें हैं जिनका इतिहास में कहीं न कहीं कोई न कोई अर्थ छुपा होता है, जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि राई रा भाव राते बीता, वो किस प्रकार से कहावत बनी। इससे पूर्व पोपाबाई के राज पर भी मैंने पूरा एक ऐतिहासिक पूरा वीडियो बनाया, जो आप काफी लोग देख भी रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आपको एक और हमारे यहाँ की लोकप्रिय कहावत, जो एक कहावत भी नहीं बल्कि एक किस्सा भी है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और ये अचानक 2-1 साल पहले तब सुर्खियों में आई ये कहावत, जब हमारे राजस्थान के राजनीति में एक राजनेता ने किसी संदर्भ में ये बात कही, तो उसके बाद में ये सुर्खियों में आया। सोशल मीडिया पर भी इसका ट्रेंड बढ़ गया, खूब लोग चर्च करने लग गए और आज भी लोगों की उत्सुकता है, बहुत से इसके बारे में नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत है नाथी का बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम भी बोलचाल में इसका उपयोग करते हैं, नाथी का बाड़ा। जब हमारे यहाँ कोई बिना पूछे चला आता है, बिना मतलब कहीं पर भी कोई आ जाता है, आता जाता है, कहीं पर भी कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेखा जोखा नहीं होता, तो ऐसी अवस्था कहीं देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ तो नाथी का बाड़ा, या मारवाड़ी में कहते हैं कि अठे तो नाथीड़ो बाड़ो है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए अब ये नाथी का बाड़े की कहावत कहाँ से आरंभ हुई, नाथी का बाड़ा कहाँ पर है और नाथी का बाड़े के नाम से क्या तात्पर्य है। तो आइए दोस्तों, जुड़े रहें, आप पूरा वीडियो देखें, बहुत ही रोचक किस्सा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का पाली जिला और पाली जिले की रोहट तहसील और रोहट तहसील का एक गांव भांगेसर, वहां की रहने वाली थी नाथीबाई। और ये पालीवाल ब्राह्मण में इनका जन्म हुआ था, इनकी शादी हुई। शादी के दिन इनके पति के आकस्मिक निधन होने के कारण से ये बाल विधवा हो गई, जिनको हमारे यहाँ बाल विधवा कहा जाता है। चूंकि इनका ससुराल संपन्न परिवार में था, इनके ससुराल वाले बहुत पैसों वाले थे, इनके पास में 185 बीघा देसी 185 बीघा जमीन और खूब पैदावार होती थी, पहले से धन धाम से परिपूर्ण थी। अब उसके बाद में जब ये बाल विधवा हो गई तो भगवान के भजन में लीन रहने लग गई और आस्तिक प्रवृत्ति की थी और बहुत दयालु और दानशील थी। तो उनके वहां पर जो भी कोई जरूरतमंद जाता, गांव में किसी की बेटी की शादी होती थी तो उसके पास में खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता था, मौसर के लिए पैसा नहीं होता था, बहुत बार इलाज करवाने के लिए लोगों के पास में पैसा नहीं होता था। खेती बाड़ी करने वाले किसानों के बैल मर जाते थे, नया बैल लाना या बैलगाड़ी लानी है तो उसके लिए पैसा नहीं होता था। तो लोग नाथीबाई के यहाँ पर आते थे और नाथीबाई किसी को भी अपने वहां से निराश करके नहीं भेजती थी। जो भी दर पर आता था उसको कभी खाली नहीं लौटाती थी, उनको अनाज वाले को अनाज देकर भेजती थी, पैसे वाले को पैसे देकर के भेजती थी। और दोस्तों, खासियत ये थी कि न तो वो अनाज तोल करके देती थी, न रुपए गिन करके देती थी, और उससे बढ़कर खासियत ये थी कि न उसका कोई लेखा जोखा रखती थी। मारवाड़ी में कहते बीते लेखा है, तो उस प्रकार से कोई लेखा नहीं था, उसके बीते ही लेखा था उसके, कभी और न कभी किसी से मांगती थी। यदि किसी ने वापस आकर के दे दिए पैसे तो ले लिए, अनाज ला करके रख दिया वापस तो ले लिया, लेकिन कभी किसी को कुछ भी कहती नहीं थी। अर्थात तो उसके वहां पर लोग बे रोक टोक वहां आ जा सकते थे, कोई भी जरूरतमंद आता था। यहां तक कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी इसका फायदा उठाते थे और उनको भी कभी निराश नहीं करते थे। वो कभी किसी को नहीं पूछती थी, कोई पड़ताल नहीं करती थी कि वास्तव में इसको जरूरत है या नहीं है। तो ऐसे में वहां के लोगों ने नाम रखा नाथी का बाड़ा। अब जो आसपास के गांवों के जो सेठ साहूकार होते थे, जो सूद लेते थे, जो गरीबों का शोषण करते थे, उनके वहां कोई गरीब किसान जाता था, गरीब व्यक्ति जाता था और कोई खर्चे के लिए या कोई विशेष अवसर के लिए पैसे मांगता था तो ज्यादा सूद की राशि बताते थे। तो लोग कहते कि बाबूजी इतने तो हम नहीं दे सकते, सेठ जी इतने तो हम नहीं दे सकते, थोड़े कम कर दो। तो सेठ गुस्से में आकर के कहता कि फिर तू यहां मत आ, चला जा नाथी के बाड़े में। और इस प्रकार से आम बोलचाल में ये शब्द बन गया नाथी का बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, था तो सार्थक अर्थ में, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसको निरर्थक रूप में ले लिया गया, नेगेटिव रूप में ले लिया गया। लेकिन बिना रोक टोक आना जाना, बिना किसी लिखा पढ़ी के देना, ये तो बड़ी दया और करुणा की बात हुआ करती है। ऐसा आज के जमाने में कोई नहीं करता है दोस्तों। इसके कारण से बहुत प्रसिद्ध हो गई। देख रहे हैं आप, इनका ये प्रवेश द्वार है घर का। पहले इनका घर कच्चा था, जर्जर हो गया, तो अब वहां पर पक्का समय के साथ में बदलाव हुआ, वहां पर पक्का मकान बनवाया है। तो वर्तमान में जिनका जो घर है उसके बाहर पत्थर पर खुदाई करके भी नाम लिखा रखा है नाथी भवन, जो आप देख भी रहे हैं। तो नाथी भवन यही है। और उनके जो पड़ पोते नरसिंह राम और उनकी पत्नी गंगा बताती है कि घर के अंदर भी नाथीबाई की एक बैठक है, जो आज भी है। जब उनके बच्चे की शादी हुई तो उस दौरान वहां पर 60 गांवों के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था और 60 गांव के लोग वहां पर आए और 3 दिन तक जीमने का प्रोग्राम रखा, अर्थात भोजन का सने भोज का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर कहते हैं घी की नालियां बही थी और वो घी ठेठ फले तक, अर्थात गांव के प्रवेश द्वार तक गया था।
दोस्तों इसी प्रकार से जब बेटी की शादी हो रही थी तब उन्होंने व्रत ले रखा था। उस व्रत के अनुसार उन्होंने गांव पर एक चबूतरा बनाया जो आप देख रहे हैं, आज भी वो मौजूद है। और घर के अंदर भी एक बैठक थी और वहां पर आज भी वो बैठक विद्यमान है। और आज इस घर को ही नाथी का बाड़ा कहा जाता है। जब ये शब्द प्रचलित हो गया, ज्यादा चर्चा में आया राजनीतिक कारणों से, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग भी आए, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भी आए और ये गांव भी सुर्खियों में आ गया और नाथी का बाड़ा भी सुर्खियों में आ गया। एक वक्त था जब ये बहुत लोकप्रिय थी और आसपास के गांव वाले उनको बहुत इज्जत करते थे। आज भी उनको नाथी माँ कह करके पुकारते हैं। आज भी आसपास के गांव वाले वो नाथी माँ के नाम से जब भी किस्सा कोई सुनाते हैं तो नाथी माँ के नाम से ये मशहूर है आज भी। और उसको लोग बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ में याद करते हैं। हालांकि इसका अर्थ नेगेटिव रूप में लोगों ने ले लिया, लेकिन आसपास के गांव में ये श्रद्धा की पात्र है और दया, करुणा और ममता की मूर्त थी ये, जो जिसके प्रति लोगों के अंदर बहुत बड़ी आस्था थी। कहते हैं जब इनके वहां लोग आते थे तो इतनी संख्या में यहाँ लोग उनके आते थे कि उनके घर के बाहर ऊंट गाड़ियां, बैलगाड़ी, ऊंटों और घोड़ों की कतार लगी रहती थी। दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था। इतनी ये लोकप्रिय। और कहते हैं जब इनका देहावसान हुआ तो उनके देहावसान के समय शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। खुद के गांव भंगेसर के अलावा आसपास के जो रोहिट के गांव हैं वहां पर इस शव यात्रा में शामिल होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इससे जाहिर होता है कि नाथीबाई बहुत लोकप्रिय थी और नाथीबाई का बाड़ा भी बहुत लोकप्रिय था। जब लोगों को किसी प्रकार की कहीं और उम्मीद नहीं होती थी तो आशा की किरण को लेकर के और वहां जाते थे नाथीबाई के वहां पर, और वहां से कोई खाली नहीं जाते थे। लेकिन इसको नाथीबाई के नाम से आज की तारीख में लोग नेगेटिव रूप में अर्थ ले रहे हैं। तो ये था नाथीबाई के बाड़े के बारे में। दोस्तों अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नाथीबाई का बाड़ा कहां पर है, किस रूप में ये प्रसिद्ध हुआ और इसके प्रति लोगों की सोच है वो किस प्रकार की है, और पहले और आसपास के लोगों के मन में उनके प्रति आज भी कैसी श्रद्धा भाव है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।